अमीर आदमी ने अपनी कंपनी में एक लड़की को हंगामा करते हुए देखा जो दावा कर रही थी कि वह उसकी बेटी है। उसे तुरंत लगा कि आजकल के ठग बेहद बेखौफ हो गए हैं क्योंकि वह कई सालों से अविवाहित था। इसलिए वह उसके पास गया और पूछा कि वह कौन है। लेकिन जैसे ही लड़की मुड़ी वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसका चेहरा उसकी बिछड़ी हुई पहली मोहब्बत से बिल्कुल मिलता था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक सिक्योरिटी गार्ड ने लड़की को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने तुरंत गार्ड को रुकने के लिए चिल्लाया और लड़की से उसकी माँ का नाम पूछा। जब उसे पता चला कि लड़की उसकी पहली मोहब्बत की बेटी है तो उसने तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर दी और उसे अपने ऑफिस में ले गया। वह जानना चाहता था कि उसकी पहली मोहब्बत ने कैसी जिंदगी बिताई थी, लेकिन लड़की ने बताया कि उसकी माँ को उसके गर्भ में रहते हुए कैंसर हो गया था और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर अमीर आदमी दुख से टूट गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी पहली मोहब्बत बीमारी की वजह से ही उसे छोड़कर गई थी। उसने लड़की से वादा किया कि वह उसकी माँ की तरफ से उसका पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन लड़की घबरा गई और उससे डीएनए पितृत्व परीक्षण करवाने के लिए कहने लगी। अमीर आदमी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह निश्चित रूप से उसकी बेटी है। इसके बाद उसने एक भव्य दावत आयोजित करने का फैसला किया जिसमें वह सबके सामने लड़की को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था। लड़की पूरी तरह घबरा गई। सच्चाई यह थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह वास्तव में उसकी बेटी है या नहीं। मरने से पहले उसकी माँ ने उसे 7 अलग अलग पुरुषों के नाम दिए थे और कहा था कि वह पता लगाए कि उनमें से उसका असली पिता कौन है। यह अमीर आदमी उन 7 में सबसे ज्यादा धनवान था, इसलिए लड़की सबसे पहले उसी के पास आई थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मुलाकात इतनी आसानी से सफल हो जाएगी। उसी शाम अमीर आदमी उसे अपनी हवेली में ले गया। उसे नहीं पता था कि लड़की को कौन कौन से खाने पसंद हैं, इसलिए उसने अपने शेफों को हर तरह के व्यंजन बनाने का आदेश दिया। लड़की ये देखकर हैरान रह गई। खाना बर्बाद होने की चिंता में उसने सुझाव दिया कि हवेली के सभी नौकरों को भी उनके साथ भोजन करने के लिए बुला लिया जाए। यह सुनकर बटलर घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि लड़की की यह बात अमीर आदमी को नाराज कर देगी, लेकिन अमीर आदमी तुरंत मान गया। कुछ ही देर बाद सभी नौकर अंदर आए और लड़की का धन्यवाद करने लगे कि उसकी वजह से उन्हें इतना शानदार भोजन खाने का मौका मिला। दावत वाले दिन लड़की को डर था कि बाकी 6 संभावित पिता उसकी शक्ल में उसकी माँ की झलक पहचान लेंगे, इसलिए उसने जानबूझकर बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया ताकि उसके असली चेहरे की पहचान छिप जाए। मेहमान उसकी शक्ल देखकर खास प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कोई भी उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब लड़की खुशी खुशी केक खा रही थी तभी बटलर उसके पास आया और बताया कि अमीर आदमी की गोद ली हुई बेटी उससे बात करना चाहती है। सालों पहले जब उसकी पहली मोहब्बत बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई थी, तब टूटे दिल वाले उस अमीर आदमी ने एक लड़की को गोद ले लिया था। जिज्ञासावश लड़की बालकनी की ओर चली गई। बाहर कड़ाके की ठंड थी, फिर भी गोद ली हुई बेटी जानबूझकर पतले कपड़े पहनकर आंगन में उसका इंतजार कर रही थी। लड़की तुरंत समझ गई कि वह खुद को बेचारी दिखाकर अमीर आदमी की सहानुभूति जीतना चाहती है। जैसे ही दोनों आमने सामने आई, गोद ली हुई बेटी रोने का नाटक करते हुए बोली कि इतने वर्षों से उसने अमीर आदमी का सारा प्यार और स्नेह अपने पास रखा है। उसने कहा कि अगर लड़की उसकी मौजूदगी से नाराज है तो वह खुद ही उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी। उसे उम्मीद थी कि लड़की उससे जलने लगेगी, लेकिन लड़की ने शांत भाव से उसकी बात मान ली और कहा कि वह अभी जाकर अमीर आदमी से बात करे और अपना रिश्ता खत्म कर दे। उसी समय एक सर्वर रेड वाइन की ट्रे लेकर वहाँ से गुजरा। गोद ली हुई बेटी ने जानबूझकर खुद को ठोकर मारी और वाइन की बोतल जमीन पर गिराकर तोड़ दी। आसपास मौजूद मेहमानों ने आवाज सुनी और तुरंत वहाँ इकट्ठा हो गए। अमीर आदमी ने सर्वर से पूछा कि क्या हुआ था। सर्वर ने झूठ बोलते हुए कहा कि लड़की ने गोद ली हुई बेटी को धक्का दिया था, जिसकी वजह से वह गिर गई। गोद ली हुई बेटी को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई है, लेकिन अमीर आदमी ने उसे सीधे एक तरफ ढकेल दिया और साफ शब्दों में कहा कि लड़की ऐसा कभी कर ही नहीं सकती।